एपिसोड की शुरुआत तुलसी और वृंदा की बातचीत से होती है। तुलसी वृंदा को बताती है कि परी का फोन आया था। काफी हिम्मत जुटाकर परी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने रणविजय को गिरफ्तार कर लिया। यह सुनकर वृंदा राहत की सांस लेती है और कहती है कि रणविजय इसी लायक है, क्योंकि परी बहुत लंबे समय से उसका अत्याचार सह रही थी। लेकिन अंगद इस बात से सहमत नहीं होता। उसका मानना है कि गलती सिर्फ रणविजय की नहीं है, बल्कि परी की भी बराबर की जिम्मेदारी है, क्योंकि रणविजय को उसने खुद चुना था। तुलसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि रणविजय परी पर हाथ उठाता था, लेकिन अंगद अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि परी भी बिल्कुल निर्दोष नहीं है और उसने भी कई गलत फैसले लिए हैं। वृंदा बीच में आकर अंगद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंगद और ज्यादा भड़क जाता है। वह शिकायत करता है कि इस घर में कोई भी उसकी बात नहीं समझता। ऋतिक पहले से उससे नाराज बैठा है और अब तुलसी भी हमेशा परी का पक्ष लेती है। तुलसी उसे शांत कराने की कोशिश करती है और समझाती है कि इस वक्त घर के छोटे भाई बहन मुसीबत में हैं। लेकिन अंगद का दबा हुआ दर्द बाहर आ जाता है। वह कहता है कि इस परिवार में ऋतिक और परी चाहे जो भी गलती करें, उन्हें हमेशा सही ठहराया जाता है, जबकि उसे हर बार गलत साबित किया जाता है। यहाँ तक कि मिहिर ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। हताश होकर अंगद कहता है कि अब वह इन सब मामलों से दूर रहना चाहता है। इसी बीच अंगद को एक फोन आता है। फोन पर बात करते समय वह घबराया हुआ तुलसी की ओर देखता रहता है। फोन रखने के बाद वृंदा के पूछने पर वह बताता है कि उसके एक दोस्त को उसकी तुरंत जरूरत है और यह कहकर वह घर से निकल जाता है। अगला दृश्य पुलिस स्टेशन का होता है, जहां अंगद रणविजय की जमानत की सारी औपचारिकताएं पूरी करता है और इंस्पेक्टर रणविजय को रिहा कर देता है। बाहर आकर रणविजय अंगद का धन्यवाद करता है। अंगद उससे सवाल करता है कि जिस परी ने प्यार में परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी, उसी ने उसे जेल भिजवा दिया। आखिर मामला क्या है? वह यह भी पूछता है कि रणविजय ने बेल के लिए सीधे उसी को फोन क्यों किया? क्या उसके पास कोई और नहीं था? रणविजय चालाकी से जवाब देता है कि उसके पास मदद के लिए कई लोग और हेल्पलाइन मौजूद थी, लेकिन उसने अंगद को खास दो वजहों से चुना, एक जमानत के लिए और दूसरा यह जानने के लिए कि अंगद वाकई उसके साथ है या नहीं। वह खुश होकर कहता है कि अंगद ने अपनी वफादारी साबित कर दी है। इस पर अंगद साफ शब्दों में उसकी गलतफहमी दूर कर देता है। वह कहता है कि उसकी वफादारी सिर्फ अपने परिवार के लिए है, रणविजय के लिए नहीं। वह बताता है कि वीरानी इंडस्ट्रीज डूब रही है और ऋतिक हालात संभाल नहीं पा रहा। उसे लगता है कि रणविजय लालची और स्वार्थी जरूर है, लेकिन कंपनी को डूबने नहीं देगा। इसी मजबूरी में उसने रणविजय की मदद की है। रणविजय समझ जाता है कि यह दोस्ती नहीं, बल्कि मतलब का सौदा है। जाते जाते अंगद साफ कर देता है कि उसने जमानत में अपने सारे पैसे लगा दिए हैं, इसलिए रणविजय उससे आगे किसी तरह की आर्थिक मदद की उम्मीद न रखे। इसके बाद रणविजय नोएना को फोन करता है और बताता है कि उसकी जमानत हो गई है। जब नोएना पूछती है कि बेल किसने कराई, तो रणविजय नाम बताने से बच जाता है। वह आगे की योजना बनाते हुए कहता है कि अब उसे एक अच्छे वकील की जरूरत होगी। नोएना उसे भरोसा दिलाती है कि उसने पहले ही एक ऐसा टॉप वकील कर लिया है जो रणविजय को ही जिताएगा। फोन रखने के बाद सुचित्रा नोएना से सवाल करती है कि वह रणविजय जैसे इंसान की मदद क्यों कर रही है। तब नोएना अपनी जलन और ईगो जाहिर करती है। वह कहती है कि वह रणविजय को पसंद नहीं करती, बल्कि तुलसी को हराने के लिए उसका साथ दे रही है। उसे गुस्सा है कि परी ने मदद के लिए उसके बजाय तुलसी को चुना। नोएना को लगता है कि परी ने उसे नीचा दिखाया है। नोएना बदला लेने की ठान लेती है। वह कहती है कि वह जानती है कि जमानत के बाद रणविजय परी को और ज्यादा परेशान करेगा और वह चाहती है कि परी मजबूर होकर उसके पास आए, ताकि वह उसे एहसास दिला सके कि उसे नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ा। अगले दृश्य में मिताली अपनी लापरवाही और स्वार्थ दिखाती है। वह एक दोस्त को घर लाती है और बांद्रा की एक नई जगह की तारीफ करती है। उसकी दोस्त टिम्सी को समोसे और सॉफ्ट ड्रिंक खाते देखकर चिंता जताती है, लेकिन मिताली बेपरवाह होकर कहती है कि एक दो समोसे खाने से कुछ नहीं होगा। वह साफ कह देती है कि अगर टिम्सी खाएगी तो उसका मुंह बंद रहेगा और शायद वह सो भी जाएगी, जिससे उसे सुकून मिलेगा।
इसके बाद तुलसी और वृंदा अपने अकेलेपन की बात साझा करते हैं। तुलसी बताती है कि एग्जीबिशन जीतने के बाद उन्हें एक्सपोर्ट का बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन शर्त यह है कि पहले 1000 साड़ियों का सैंपल तैयार करना होगा। कम समय और सीमित साधनों की वजह से वह चिंतित है, फिर भी उसे भरोसा है कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसी दौरान अंगद घर लौटता है। तुलसी उससे पूछती है कि क्या उसने अपने दोस्त की मदद कर दी, तो वह रूखेपन से हाँ कह देता है। तुलसी उसे नए ऑर्डर की बात बताती है। अंगद सवाल उठाता है कि अंजार का सेटअप कैसे काम आएगा। तुलसी बताती है कि उसने मदद के लिए किसी को बुलाया है। डोरबेल बजती है और सामने अजय को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तुलसी भावुक हो जाती है और पिछली गलतियों के लिए शर्मिंदगी जताती है। वह अजय से मदद की गुहार लगाती है। अजय भावुक होकर कहता है कि असली एहसान तो तुलसी का है, जिसने एक माँ की तरह उसका साथ दिया था। वह बिना किसी शर्त मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अंत में परी और रणविजय के बीच टकराव खतरनाक मोड़ ले लेता है। रणविजय फिर से हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिहिर वहां पहुंच जाता है। वह रणविजय को रोकता है, उसे चेतावनी देता है और घर से निकाल देता है। मिहिर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और फैसला करता है कि अब वह अपनी बेटी पर किसी भी तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी सशक्त और भावनात्मक मोड़ पर एपिसोड समाप्त होता है।